हेलो नमस्कार राम राम, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और साइंस की क्लास है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, जो अपना रेलवे के अंदर एएलपी के अंदर साइंस आने वाली है लगभग 25 नंबर, और उसके अंदर हमने शुरू किया था बायो, और बायो के अंदर हम पहला जो चैप्टर था सेल वो कंप्लीट कर चुके। अब आप पढ़ेंगे दूसरा दूसरा जो चैप्टर आपका बनता है, सेल से जो जुड़ करके चीजें बनती है उनको बोलते हैं टिश्यू। तो जो अपना सेकंड चैप्टर है वो आपका है टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं भाई उत्तक। उत्तक क्या होते हैं भाई कि किसी का भी शरीर है वो किससे मिलकर के बना है, वो आपका सेल से मिलकर के बना है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिन्होंने मिलकर के आपका क्या बना दिया, शरीर बना दिया, बॉडी बना दिया, चाहे वो पेड़ पौधों का है चाहे फिर वो जानवरों का है। उसके बाद में बात करेंगे, जब आपकी सेल जुड़ेगी तब आपके टिश्यू बनेंगे, फिर आपके क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। टिश्यू आपके कब बनेंगे कि जब आपकी सेल जुड़ेगी भी। सेल ने जुड़ करके जैसे कि हमारी चमड़ी बना दी, चमड़ी एक तरह की क्या है, टिश्यू है। चमड़ी किससे बनी है, बहुत सारे सेल से जुड़ करके बनी है। तो टिश्यू की परिभाषा आप क्या बोल सकते हो कि समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, आपका टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेम टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है कि जो भी आपकी सेल जुड़ी है वो एक प्रकार की होनी चाहिए भी। फॉर एग्जांपल है कि आपकी जो स्किन बनी है वो भी आपका क्या है, क्या है, टिश्यू है। अब स्किन के अंदर जो सेल है आपकी वो सारी एक तरह की है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये जो बने हैं ये सारे के सारे आपके सेल से जुड़ करके बने हैं। और कैसी सेल से जुड़ करके बने हैं कि एक टाइप की। एक टाइप का मतलब है कि जो लीवर के अंदर है वो सारी कोशिकाएं एक तरह की है, किडनी के अंदर है वो सारी एक जैसी है, और स्किन के अंदर है वो सारी एक जैसी है। इस तरह से जो आपकी समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ग्रुप बनाती है उसको बोलते हैं अपन टिश्यू। अब ये नहीं कह सकते कि 5 ग्रुप इसकी ले लो, भी 5 सेल है, 5 स्किन की ले ली और 5 इसकी ले ली और इनका ग्रुप बना दिया। ग्रुप तो अभी बन गया अभी पर, लेकिन ये उत्तक नहीं बनेगा। उत्तक कब बनेगा, जब आपकी सारी की सारी सेम प्रकार की। ठीक है, उसके बाद में तो उत्तक आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तक आपका क्या होता है। फिर बात आती है कि इसकी खोज किन करी भी। खोज खोज की थी जेवियर विसेट ने भी। जेवियर विसेट विसेट नाम का वैज्ञानिक था, और जिसने बताया था आपका, जिसने बताया था उत्तक के बारे में कि ये आपके होते हैं। फिर जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, तो जब इसकी स्टडी करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपका क्या होता है भाई, हिस्टोलॉजी आपका होता है उत्तक के बारे में पढ़। उत्तक के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, आपका हिस्टोलॉजी। फिर बात आते हैं कि उत्तक आपके शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, तो शरीर निर्माण में आपकी सहायता करते हैं भी। कार्य क्या हो गया इनका, शरीर ऑर्गन या फिर अंग निर्माण में आपकी सहायता करते हैं। शरीर के अंग बनाने में कौन करेंगे भी, उत्तक। तो आपका जो शरीर बना है वो कैसे बना है, सबसे पहले आई थी भी सेल, बहुत छोटी छोटी सेल थी, फिर इनका ग्रुप बन करके आपका क्या बन गया, टिश्यू बन गया। क्या बन गया भाई, टिश्यू। एक तरह से इनका ग्रुप हो गया, वो आपका क्या बन गया, टिश्यू। और जब टिश्यू आपके बहुत सारे से जुड़ गए तब आपका शरीर का क्या बन गया भाई, ऑर्गन बन गया, यानी कि अंग बन गया। और बहुत सारे जब अंग जुड़ गए तो फिर आपका क्या बन गया, शरीर बन गया, यानी कि बॉडी बन गई। तो ये सारी चीजें आपकी होती है शरीर के अंदर, ऐसे आपका बनता है शरीर। ठीक है, तब मैं बात करूं कि आपका जो टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है। टिश्यू के प्रकार
कितने प्रकार का टिश्यू होता है भी? तो टिश्यू आपके दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक आपका एनिमल टिश्यू और दूसरा आपका प्लांट टिश्यू। इन सारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। जंतु ऊतक, और एक आपका पादप ऊतक जो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। जंतु ऊतक आपके हो गए भाई चार प्रकार के। एपिथेलियल, एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इसको बोलते हैं पेशीय ऊतक। और चौथा आपका कौन सा हो गया भी? चौथा आपका हो गया नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये सारे आपके क्या है? एनिमल टिश्यू के अंदर आते हैं। उपकला ऊतक इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलेंगे इसको? उपकला ऊतक बोलेंगे हिंदी के अंदर। तो ये चार आपके एनिमल टिश्यू होते हैं। पादप ऊतक के बाद में हम पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू आपका क्या होता है, पादप ऊतक क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। चलो, ये आपके सारे के सारे क्या है? ये आपके सारे के सारे टिश्यू है, जिसके अंदर आपका एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है जो आपका स्किन के अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई। मस्कुलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं पेशीय ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। इन सभी का अपना अपना काम। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो आपके अंदर है वसा का स्टोर करता है भी। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक है जो आपके शरीर के अंदर है सिग्नल पहुंचाता है। सिग्नल कौन से? जो आपका दिमाग देता है। और दिमाग आपका किस तरह का सिग्नल देता है ये आपको पता है, तंत्रिका ऊतक। बोन टिश्यू ये भी आपका किसका भाग हो गया? ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का भाग हो गया भी। ठीक है भी। ये ब्लड ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का भाग। कार्टिलेज आपका एक तरह से मस्कुलर टिश्यू का भाग। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं भाई? ये सारे के सारे आपके हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब है ऊतक है जो बनाते हैं हमारा शरीर। चलिए आगे। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की भी। कौन सा था भाई? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वो है जो शरीर के सबसे ऊपर के भागों में पाया जाता है, शरीर के ऊपरी भागों में पाया जाता है। उपकला से क्या बोल सकते हैं? ऊपर के जो तरफ है, जो शरीर के ऊपरी वाली साइड है, वो आपकी क्या है कि शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। काम इसका शरीर को ढकने का काम करता है, शरीर को आवरण देता है यानी कि ढकने का काम देता है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे त्वचा। अपने शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, जो त्वचा है, वो क्या काम करती है? वो काम करती है शरीर को ढकने का। यदि शरीर से चमड़ी निकाल दी जाए तो नीचे सीधा सामान निकल के आएगा, वो आपका क्या है भी? वो आपके अलग तरह के टिश्यू है। तो आपके शरीर को ढक करके किसने रखा है? कवर किसने दिया है? कवर दिया है आपका एपिथेलियल टिश्यू ने भी, उपकला ऊतक ने। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो गया? त्वचा हो गया। और यदि मैं बात करूं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम चार प्रकार से लिख सकते हैं भी। एक आपका आता है स्क्वेमस,
एक आपका होता है क्यूबॉइडल, इसको बोलते हैं सल्फी, सल्फी, इसको बोलते हैं घनाकार। एक आपका होगा कॉलूमर, यानी कि खंभाकार का, खंभाकार। और होते हैं कैलिएट, होते हैं रोम आकार लिखते हैं, रोम उत्तक। तो ये सारे उत्तक आपके क्या हो गए, ये सारे उत्तक हो गए आपके जो शरीर के अंदर उपकला उत्तक पाए जाते हैं। ये आपका कौन सा, ये आपका सल्फी उत्तक है, स्क्यूमस। ये आपका घनाकार है यानी कि क्यूबॉइडल। ये आपका खंभाकार में, कॉलूमर। और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका रोम तक। ठीक है। सल्फी की बात करूं तो ये आपके कौन से शरीर के अंदर भागों में पाया जाएगा, तो आपका सल्फी है वो आपके मुंह के अंदर, आपकी जीभ के अंदर, आपकी जो आसपास की जो एरिया है मुंह के अंदर है, जो आपकी नसें हैं उनके अंदर आपका मिलेगा सल्फी उत्तक। घन उत्तक की बात करता हूँ, क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो ये शरीर के ऐसे अंगों में जो गहरे भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, वहां पर आपका क्या मिलेगा, वहां पर आपका मिल जाएगा ये भी लीवर है, किडनी। इसको यदि मैं लिख लूं तो मुंह के अंदर है, ठीक है, नसों के अंदर है, आपका क्या मिलेगा, सल्फी। खंभाकार की बात करें हैं तो ये आपकी मिलती है पेट के अंदर है, आंत के अंदर, आंत के अंदर है, आपका क्या मिल जाएगा, खंभाकार। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये शरीर के नॉर्मल भागों में यानी कि मुलायम भागों में आपका क्या मिलेगा, रोम उत्तक मिलेगा। जैसे कि आपकी स्किन होगी, चमड़ी होगी, उसके नीचे के जो मांसपेशियां हैं जो आपकी कोमल भाग पे, वहां पर ये आपके मिलेंगे चारों के चार। तो ये चार है आपके कौन से भी एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला उत्तक। उपकला उत्तक है यानी कि जो शरीर के ऊपर के बड़े भागों में मिलते हैं भी। कितने प्रकार के लिख लिए हमने, चार प्रकार का, एक सल्फी है, एक घनाकार है, खंभाकार है, और एक आपका क्या है, रोम है, जिसको हम बोलते हैं कैलिएट उत्तक। ठीक है। इन सभी का अपना अपना जगह होती है, मुंह के अंदर मिलेंगे, ये आपके पेट के अंदर मिलेंगे। तो शरीर आपका किससे मिलकर के बना है, तो शरीर आपका मिलकर के बना है उत्तक। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड आपका है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है भाई संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक का मतलब है, कनेक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्ट करने वाला, यानी कि ऐसे उत्तक है जो शरीर को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो शरीर को जोड़ती है, तो अपन बेरो है किसी है, एक आपका रक्त यानी कि ब्लड हो गया, सर से लेकर के पैर तक के क्या है, ब्लड है शरीर को जोड़ने का। और आपकी हड्डियां होगी भाई, बोन्स होगी, ये भी क्या काम करती है, ये भी शरीर को जोड़ने का काम करती है भी। और यदि मैं बात करूं तो कार्टिलेज, और कार्टिलेज क्या होती है कि दिखने में जो आपकी हड्डियों जैसी है, उपास्थि जिसको बोलते हैं भी, लेकिन हड्डियां नहीं है। जैसे कि अपने नाक के अंदर है, अपने कान के अंदर है, वो मुड़ जाएगी। ऐसी चीजें जो मुड़ जाएगी लेकिन दिखने में कैसी है, हड्डियां जैसी है, उनको कार्टिलेज है। जैसे कि अपने घुटनों में भरा होता है, या अपने कान जिससे बना है, वो आपका क्या है, एक तरह का कार्टिलेज है। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है शरीर को कनेक्ट करने वाला। इसके अंदर आपका मिलेगा ब्लड है, ये एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है अभी। तो ऐसा टिश्यू जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो कौन सा है भाई? वो अपना है ब्लड। ब्लड क्या काम करता है? शरीर को जोड़ने का काम करता है, पूरे शरीर के अंदर घूमता है आपका ब्लड है। तो किस तरह का उत्तक है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपका है, कौन है? ब्लड। और यदि हम ब्लड की बात करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे जब हम चेक करेंगे अपना ब्लड। तो ये आपके सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये आपके हैं कनेक्टिव टिश्यू, इनको देख सकते हैं जी। जैसे कि आपका ब्लड हो गया, रक्त हो गया, क्या काम करता है? काम करता है शरीर को जोड़ने का। आपके लूज कनेक्टिव यानी कि जो आपके मुलायम भागों को जोड़ते हैं शरीर के अंदर है, वो आपके आगे कौन से भी लूज। एडिपोज टिश्यू यानी कि जो आपका वसा जोड़ने का काम करता है, एडिपोज टिश्यू। वसा यानी कि जो भी चर्बी है, मोटापा है जो शरीर के अंदर जमा होता है, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज के बारे में बताया था कि ऐसी चीजें जो हड्डियों जैसी नजर आती है लेकिन हड्डियां नहीं होती, वो आपकी क्या है? कार्टिलेज है। बोन्स आपको पता है हड्डियां होती है भाई, हड्डियां। डेंस आपको पता होगा कि जो मांस के ऐसे टुकड़े जो शरीर को जोड़ने का काम करते हैं, हड्डियों के साथ जो जुड़े होते हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या है? ये आपके सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए। क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू जो काम करते हैं शरीर को जोड़ने। एडिपोज टिश्यू के बारे में मैं बता चुका हूं कि जो आपका चर्बी और मोटापा जमा करता है, यदि किसी के अंदर है मोटापा ज्यादा है तो उसके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा काम करता है, सीधी सी बात यही है। तो ये थे आपके कौन से? ये थे आपके कनेक्टिव टिश्यू। चलो उसके बाद में बात करते हैं हमें तीसरा पेशीय ऊतक की, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के लिए। पेशीय ऊतक देखने से समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊतक है जिनसे हमारी मांसपेशियां बनी हैं, वो अपना क्या है? पेशीय ऊतक होता है। पेशीय ऊतक को यदि मैं लिखूं तो यह आपका मोस्टली 3 प्रकार का होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका आएगा रेखीय ऊतक भी। इनको हम बोल सकते हैं वोलेंट्री टिश्यू, वोलेंट्री टिश्यू, या हम बोल सकते हैं ऐच्छिक ऊतक। वो टिश्यू जिनकी संरचना की बात करूं मैं, जिनकी संरचना की बात करूं, संरचना मतलब है बनावट की बात करें तो बनावट आपकी होती है रेखीय, सिंपल जिनकी होती है बनावट। यदि मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य करते हैं हमारी इच्छा अनुसार, इसलिए बोलते हैं ऐच्छिक भी, हमारी इच्छा अनुसार। एग्जाम्पल इसके क्या हो गया? आपके हाथ हो गया, पैर हो गया, आंखें हो गई, ये सारी क्या है आपकी? ये सारी सारी है रेखीय ऊतक में, ठीक है। ये काम करेंगे हमारी इच्छा से, यदि हमारा मन है तो काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करेंगे। हाथों का काम है कि हाथों का काम जो भी है, अगर आपका मन कर रहा है तो आपका ये काम करेंगे। यदि आपका मन है पड़े रहने का, पड़ा रहना है, तो भाई काम नहीं करें। हाथ पैरों का काम है, यदि अपना मन करेगा, जी करे तो काम करेगा, नहीं काम कौन करे, ठीक है। आंखों का भी ऐसा काम है, जब अपना मन करेगा इधर देखना है, इधर मुंह करना है, तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये अपने कंट्रोल पर होता है। अब कईयों का कंट्रोल नहीं होता तो उनका जो ध्यान भटक जाता है, फिर उनके जो कार्रवाई हो जाती है वो तो आपको पता है, ठीक है। तो आपका जो ऐसा टिश्यू है जिस पर आपका कंट्रोल है, वो आपके ऐच्छिक, हाथ पैर हो गए, आंखें हो गई, मुंह हो गया, थोबड़ा हो गया, जिधर मुंह करना है उधर ही होगा। तो वो सारी चीजें आपकी जो आपके इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इनको बोलते हैं ऐच्छिक भी। दूसरा, अब ऐसे ऊतक भी हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, सेकंड टाइप है, इनको बोलते हैं अरेखीय, नॉन वोलेंट्री
और अनैच्छिक। ठीक है, कि जो हमारी इच्छा से काम ना करे, हमारी इच्छा से काम ना करे, वो क्या है भाई, वो क्या है, वो है अरेखीय। एक तो इनकी संरचना कैसी भी हो सकती है, बनावट इनकी कैसी भी हो सकती है। दूसरा, हमारी इच्छा से काम नहीं करते, जैसे कि आपके फेफड़े हो गए। फेफड़ों का काम है गैस को अंदर बाहर लेना, अपने आप चलते रहेंगे, अपने कोई इच्छा नहीं है इसके ऊपर है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, खाना जो पचाने वाला सिस्टम है वो सारा का सारा अपने हिसाब से काम करता है, खुद के हिसाब से, अपना इसमें कोई लेना देना नहीं है। खाना खा लिया वो अपने आप पचा देगा, हम उसको ये नहीं कह सकते भी आधा घंटा रुक जा उसके बाद में पचाना है, या फिर सांस वाले को ये नहीं बोल सकते फेफड़ों को कि 10 मिनट आराम करें फिर आराम से खाओ, तो 10 मिनट में तो ये कार्रवाई बिठा देगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो फेफड़े हो गया, पाचन तंत्र हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, किडनी है, लीवर है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए भी, अरेखीय हो गए। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए आपके, कौन से, रेखीय और अरेखीय। तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा जो आपका होता है कार्डियक टिश्यू, इसको बोलते हैं हृदय ऊतक, जिनसे हमारा दिल बना है, जिससे क्या बना है, दिल बना है, वो आपका क्या है, हृदय ऊतक होता है, कार्डियक टिश्यू होता है। क्या होता है, हृदय ऊतक। अब दिल जो है, अब कहेंगे कि वो तो आपका रेखीय है सर, अपनी इच्छा से काम करता है, लेकिन यदि इसकी संरचना की बात करें, बनावट की बात करें, तो जो हमारा हार्ट है उसकी बनावट रेखीय जैसी होती है भी। और इसके काम की बात करें तो काम कैसा हो गया, अरेखीय जैसा हो गया, कि अपनी इच्छा से काम नहीं करता, खुद ब खुद काम करता रहता है, रोक नहीं सकते इसको, ये अपने आप काम करता रहे। इसलिए जो आपका दिल है उसको अलग तरह का टिश्यू मानते हैं, अलग तरह का ऊतक मानते हैं भी। क्यों, इसकी बनावट तो भी रेखीय जैसी है, कौन जैसी, वोलेंट्री जैसी, लेकिन काम कैसा है, रेखीय जैसा है। तो इन दोनों से अलग करके इसको क्या बोल दिया, कार्डियक टिश्यू, के हृदय ऊतक है उसका अलग ही सिस्टम बना दिया भी, कि ये सारा आपका अलग होता है, काम जो भी है आपको पता है, और हृदय जो आपका है वो अलग तरह का टिश्यू से बना रहता है। वैसे आपका किसके अंदर आएगा, पेशीय के अंदर आएगा आपका कार्डियक टिश्यू। ठीक है, ये लो, ये आपका है कार्डियक मसल सेल, जो आपका क्या है, हार्ट है, जिसके अंदर आपका क्या आ गया भी, जो आपका कौन सा है, स्केलेटल, यानी कि जो आपके हाथ पैर हो गए वो आपके क्या हो गए भी, वो आपके आगे स्केलेटल के अंदर है, यानी कि कौन से के अंदर है, रेखीय के अंदर। तीसरे आपके कौन से हो गए, स्मूथ सेल हो गए, जो आपका पेट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कौन सा आ गया भी, वो आ गया आपका अरेखीय आ गया। कौन सा आ गया, अरेखीय आ गया, यानी कि नॉन वोलेंट्री आ गया। ये क्या है, वोलेंट्री है। तो ये सारे के सारे आपके होते हैं पेशीय ऊतक है। एक आपका दिल है जिसको कार्डियक टिश्यू बोलेंगे, एक आपके हाथ पैर है जिसको स्केलेटल मसल सेल यानी कि रेखीय ऊतक बोलेंगे, दूसरा आपका पेट है, किडनी है, लीवर है, वो आपका कौन सा, रेखीय हो गया, यानी कि स्मूथ मसल सेल है, जो मुलायम भागों से बने होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके भी पेशीय ऊतक में, क्या ये पेशीय ऊतक है, यानी कि मांसपेशियों से जो मिल करके बने हैं वो आपके पेशीय ऊतक सारे के सारे। आगे की मैं बात करता हूं तो लास्ट आपका बचता है तंत्रिका ऊतक। कौन सा बचता है भी, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक है न्यूरॉन टिश्यू। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो भी है जो दिमाग बनाने का काम करते हैं, ब्रेन का जो निर्माण होता है वो कौन से टिश्यू मिल करके बनाते हैं, तो ब्रेन का निर्माण करते हैं आपके तंत्रिका ऊतक मिला करके, यानी कि जो आपके न्यूरॉन सेट है। ये आपका देख सकते हो पूरा का पूरा भाग है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सोन हेलिक्स है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में।
ठीक है, जब दिमाग के बारे में पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन बना है वो कौन सी सेल से जुड़ करके बना है। तो वो आपका न्यूरॉन सेल से जुड़ करके बना है, जिनको हम बोलेंगे न्यूरॉन टिश्यू। आपका क्या है, तंत्रिका ऊतक में। न्यूरॉन सेल आपके सबसे छोटे पार्ट है, इन्होंने मिलकर के आपका क्या बना दिया, न्यूरॉन टिश्यू बना दिया, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक बना दिया। फिर ये टिश्यू मिलकर के आपका क्या बना देंगे, ब्रेन बना देंगे। तो यानी कि ये आपका एक टिश्यू जिसके अंदर आपका क्या बन गया, ब्रेन बन गया। तो ये चारों के चारों आपके क्या है भी, ये चारों के चारों आपके हो गए भी कौन से, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है भाई, तो बात की हमने आज किसकी, टिश्यू की बात की। चलो, टिश्यू यानी कि ऊतक है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह आपका क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा भी। एग्जाम्पल के तौर पर किडनी है, लीवर है, स्किन है, ब्रेन है, मसल्स है, जो भी आप बोल सकते हो। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो बनेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। खोज किसने की थी, तो जेवियर विसेट ने की थी, लगभग 1801 के अंदर बताया था ऊतक के बारे में भी। स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और काम क्या होता है, शरीर के जो अंग है उनका निर्माण करने में सहायता करता है। अब मैं बात करूं इसके जुड़े हुए क्वेश्चन की, कि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम के अंदर एक तो आया था कि ऊतक आपके होते क्या हैं, तो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आया था कि ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं भी हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसके बाद में देखा कि आपके ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के लिखे, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। आज हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यू, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू भी। एपिथेलियल टिश्यू आपका उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक। ये चारों आपके क्या है, जानवरों के अंदर, जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऊतक हैं। उसके बाद में ये देखा हमने कि ये आपका एनिमल टिश्यू, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आ गया, मसल टिश्यू आ गया, एपिथेलियल आ गया, और कौन सा आ गया भी, नर्वस टिश्यू आ गया, न्यूरॉन टिश्यू आ गया, तंत्रिका ऊतक आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद में हमने पढ़ा कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वो है जो शरीर के ऊपर वाले भागों में मिलेगा, शरीर का जो ऊपरी भागों में पाया जाता है वो आपका उपकला ऊतक। शरीर को आवरण यानी कि शरीर को ढकने का काम करता है आपका कौन है, उपकला ऊतक। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी त्वचा है जो शरीर को ढक करके रखती है। उपकला ऊतक के हमने पार्ट देखे, एक स्क्वेमस होता है जिसको सल्फी बोलते हैं, क्यूबॉइडल होता है, एक आपका कोलुमर होता है, और आपके रोम ऊतक होते हैं, केलिएट उनको बोलते हैं। ठीक है, अब आपका इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था कोलुमर का भी, कि पेट के अंदर और आंत के अंदर किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, तो खंभाकार ऊतक आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपके एग्जाम्पल देखे हमने, सल्फी है, घनाकार है, खंभाकार है, आपका मुलायम। फिर हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, और इससे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आता है कि तरल संयोजी ऊतक क्या है, या फिर रक्त आपका क्या है, तो रक्त आपका एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू आपके शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। कार्टिलेज होगी, हड्डियां होगी, रक्त होगी, आपका क्या है, टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने पढ़ा कि ये आपका ब्लड है, कार्टिलेज है, बोन्स है, डेंस है, एडिपोज है। एडिपोज टिश्यू शरीर के अंदर चर्बी जमा करता है। ठीक है, शरीर के अंदर चर्बी जमा करता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर के वसीय ऊतक को क्या बोलते हैं। वसीय ऊतक यानी कि वसा जमा करने वाला तो एडिपोज टिश्यू होता है। शरीर के अंदर मोटापा जमा रहा है तो एडिपोज टिश्यू, मोटापा नहीं हो रहा तो एडिपोज टिश्यू कम का। उसके बाद में पढ़ा पेशीय ऊतक है, जिसको हमने लिखा तीन प्रकार से लिख सकते हैं, एक आपका रेखीय है, अरेखीय है, और आपका कार्डियक भी। पेशीय ऊतक वो होता है जो आपकी मांसपेशियां मिलकर के बनाती है। रेखीय के अंदर वो आती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती है, इसलिए इनको ऐच्छिक भी बोलते हैं, कि अपनी इच्छा है तो काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। हाथ पैर है, आंखें हैं, मुंह है, आपका जो भी। अरेखीय वो है जो अपनी इच्छा से काम नहीं करते, नॉन वॉलेंटरी इनको बोलते हैं, जो हमारी इच्छा से काम ना करे, अपने आप काम करते रहे, जैसे कि आपके फेफड़े हो गए, पाचन तंत्र हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, सारी। तीसरा हमने पढ़ा कार्डियक हृदय ऊतक है, जिसकी बनावट तो आपकी रेखीय जैसी है, लेकिन काम कैसा है, अरेखीय जैसा है, इसलिए हार्ट को हम लिखते हैं सबसे अलग है, कार्डियक टिश्यू के रूप में, इसका एक अलग ही ऊतक बना दिया।
अगले की हमने बात की तो ये हमारा पेशीय ऊतक था, जिसके अंदर आपका कार्डियक आ गया, जिससे आपका दिल बना है। भी स्केलेटल मसल आ गया, जिससे आपका क्या बना है, रेखीय ऊतक बनते हैं, हाथ पैर बन गए। और आपका कौन सा आ गया, स्मूथ सेल आ गया, जिससे बनते हैं आपके अरेखीय। फिर हमने बात की तंत्रिका ऊतक की, तो तंत्रिका ऊतक आपका वो है जो आपके दिमाग का निर्माण करती है। दिमाग के अंदर जो भी चीजें आपके चलती है उसको बनाने में काम करती है आपकी न्यूरॉन टिश्यू। तो ये आपका हो गया एनिमल टिश्यू। भी कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर है जो हमारे प्लांट टिश्यू आते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल है नेक्स्ट क्लास के अंदर है प्लांट टिश्यू के अंदर। अपना जो चैनल है बागड़ी स्टडी हब है, इसको सब्सक्राइब करना है। और यही आपका टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होना है और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पर आपको इसकी जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी मिल जाएगी। अब आगे वाली जो रेलवे की आपकी एलपी की और लोको पायलट की जो भी आपकी पोस्ट आ रही है अभी, जिसके अंदर आपकी लगभग 25 नंबर की साइंस आने वाली है, वो पूरी की पूरी साइंस करेंगे हम इसके अंदर भी, चाहे बेसिक साइंस है चाहे फिर आपकी जनरल साइंस है। और जनरल साइंस आपकी जितने भी एग्जाम्स के अंदर आती है वो सारी की सारी यहीं से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर है। थैंक यू।